Hey, hello, welcome to my channel Chemistry Specialist. First of all, I really congratulate to all the 10th pass student. गाइज आप लोग अभी 10th पास करके 11th में आए हो और नया नया अभी कॉलेज आपका स्टार्ट हुआ है। आपकी ये जो एजुकेशन की जर्नी है वो ऐसी ही चलती रहे। बहुत आपको पढ़ना है। जिनका एम है नीट करना या फिर जेई करना या फिर साइंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके कुछ नया करना है, ठीक है, सभी प्लेटफॉर्म के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा गाइज। तो मैं अभी जो कुछ रिपीटर स्टूडेंट होंगे जो 12th स्टैंडर्ड पास करने के बावजूद अपना एम कंप्लीट नहीं कर सके हैं, उनके लिए मैं ये पूछना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब पे कि जो आपको 100% सिलेबस को कवर करके देता हो, एक पर्टिकुलर स्केड्यूल के साथ में, एक प्रॉपर होमवर्क के स्केड्यूल के साथ में, जिससे आपको ये गारंटी मिले कि चलो ये यूट्यूब चैनल से हम अगर स्टडी करते हैं तो मेरा जो एम है नीट का, जेई का या बोर्ड एग्जाम का, मैं 100% कंप्लीट कर सकूं। आई होप आपको मिला होगा। नथिंग वरी, बट अगर जिनको नहीं मिला है, जो नए स्टूडेंट है, उन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है इस पे आपको 100% सिलेबस मिलेगा विथ प्रॉपर स्केड्यूल, विथ प्रॉपर होमवर्क शीट, ठीक है, जो आपको डेली मेंटेन करना है अपने नोटबुक में और जिसमें पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस आपको कवर करके मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि सबको ये सिलेबस सीखने को मिले। बहुत इंटरेस्टिंग वे से हमने उसे प्रिसाइजली मैनेज किया हुआ है, ठीक है, और सबका फायदा हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक पॉइंट्स है, जिसका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देखिए नाम क्या बताता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी यहां पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिलने वाले हैं जो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ेगा, बार बार यूज करना पड़ेगा। उसे ही तो हम बेसिक बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। अगर ये बेसिक पॉइंट आपको पता है तो आप केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कर पाओगे। जहां जरूरत है वहां आपको अप्लाई करना है। मेक नोट डाउन। क्या बताया मैंने बताया भाई कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बार बार आपको केमिस्ट्री में यूज करना है। ऐसा कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा कि यहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक यूज करना है, नहीं, बाय डिफॉल्ट आपको उसे यूज करना होता है। इसीलिए तो गाइस सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को सीखते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है। तो हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैटर। भाई ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कि व्हाट इज मीन बाय मैटर, मैटर क्या होते हैं। ये सब पॉइंट हम थोड़े शॉर्ट टाइम के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। सो व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, its composition, its properties, and their changes, of course कुछ उसमें फिजिकल चेंजेस होंगे, कुछ उसमें केमिकल चेंजेस होंगे। डोंट वरी, ये जो नए वर्ड्स है उन सब के बारे में आपको पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि आपको एक सिंपल डेफिनेशन केमिस्ट्री की समझ में आई। गाइस जो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री को समझना। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? एक मैटर का हम स्टडी करते हैं, वो मैटर का कंपोजिशन हम स्टडी करते हैं एंड उसके प्रॉपर्टीज भी हम स्टडी करते हैं, उनमें होने वाले जो चेंजेस है वो भी हम स्टडी करते हैं। एंड ऑल दीज स्टडीज आर नथिंग बट केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? अब जो हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है। केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं
जैसे कि क्यों हमें स्टडी करना है केमिस्ट्री, ये भी हम देख लेते हैं एक शॉर्ट टाइम में। मैं यहां लिखता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री हमें क्यों स्टडी करना है। माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से समझना इंपॉर्टेंस क्यों है केमिस्ट्री का। सबसे पहला, केमिस्ट्री को हम एज अ जो मेडिसिन होती है, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज होती है, वो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में मेडिसिन्स बनते हैं केमिकल से, और वो केमिकल को हमें स्टडी करना होता है, तो वो केमिस्ट्री आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। कौन से हमें पता है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं मेडिसिन। कुछ मेडिसिन होते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एक ऐसा मेडिसिन की कैटेगरी है जो हमें बचपन से पता है। भाई हम खेलते कूदते हैं तो हमें कुछ लगता है तो हमारी जो मम्मी है वो क्या लगाती है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक से क्या होता है, एंटीसेप्टिक से उसकी हीलिंग थोड़ी फास्ट होती है। अगर आपको बुखार आता है, कुछ फीवर आता है, तो हम क्या लेते हैं, टैबलेट लेते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, एक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक टैबलेट होती है, एनाल्जेसिक ड्रग है, मेडिसिन है। एनाल्जेसिक का मतलब होगा कि जिसका जो टेम्परेचर को कम करता है बॉडी का। तो लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होंगे, ठीक है, तो वो हर मेडिसिन के अंदर आपको केमिस्ट्री ही देखने को मिलेगी। सेकंड देखिए, मेडिसिन के बाद में हम इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। भाई इंडस्ट्री के बगैर तो हम रह नहीं सकते, ठीक है। जैसे फाइबर हुआ, जैसे जितने पॉलीमर्स हुए, ग्लास हुआ, रबर हुआ, ठीक है, जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है, जिसके जो सब पॉलीमर्स है, पॉलीथीन्स, ठीक है, पॉलीथीन्स, डैक्रॉन, नाइलॉन 6, ऑल दीज आर नथिंग बट पॉलीमर्स विच इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री की बात हो गई। फिर देखिए केमिस्ट्री कहाँ यूज होता है, और केमिस्ट्री को हम कहाँ यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, भाई जो खेती करते हैं उनमें फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। अब फर्टिलाइजर्स इज ऑलवेज मेड अप ऑफ केमिकल्स, तो एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। फिर देखिए फोर्थ में यहाँ पर लिखता हूँ, जो हमारा कंफर्ट जोन है, उसके लिए भी तो यूज किया जाता है केमिस्ट्री को, केमिकल्स को। कहाँ यूज होता है, भाई लिक्विड अमोनिया का यूज हम करते हैं एसी में, जो एयर कंडीशनर होते हैं घर में, उसमें हम यूज करते हैं। उसके बाद जैसे कि हम कंसिडर कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन में भी यूज होता है केमिकल्स। ठीक है, तो ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आती है गाइज कि केमिस्ट्री हर जगह आपको मिलने वाली है, और बहुत अच्छे से आपको इसे समझना भी होगा। स्टार्टिंग से देखोगे, बेसिक पॉइंट को क्लियर करोगे तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी। अदरवाइज जैसे मैंने आप लोग अभी आपने सुना होगा कि जो रिपीटर्स है उनके लिए मैंने क्या वर्ड्स बताए, भाई कितना भी आप प्रैक्टिस करो थोड़ी कम रहती है। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक वे से आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बार बार बोलूँगा, क्योंकि मैंने जितने मेरे लाइफ में देखा है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है बाकी सब क्लासेस में, वहाँ पर फॉर्मुलेटेड होता है, यानी आपको फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस आपसे करवा के लेती है। बट नाउ डेज एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थियोरटिकली आ रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपको वो कॉन्सेप्ट के बारे में टोटल आइडिया है क्या, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, बट क्योंकि हमें स्टडी जो करने की आदत होती है, हम फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला रटते हैं, और वही फॉर्मूले में अगर फिट बैठता होगा तो हमारा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। बट अगर वो नहीं समझा, कुछ कॉन्सेप्चुअली पूछा, तो वी हैव डाउट, राइट। तो वहीं पे हमारी गलती होती है। तो डोंट वरी, ये चैनल पे पूरा आपको A to Z थेरोटिकली, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया, हम स्टडी करते हैं मैटर का, राइट। तो चलिए मैटर को एक बार देख लेते हैं। मैटर, भाई ये हमने, जैसा मैंने बताया कि बचपन से हमने पढ़ रखा है, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी पता होता है कि मैटर क्या है। मैटर मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड विच हैज सम मास। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है जिसे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, विच ऑक्यूपाइज ए स्पेस, एंड विच हैज मास, जिसे एक
स्पेसिफाइड मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एंड ये जो मैटर है स्टूडेंट, ये इसकी स्टेट क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी भाई हमने पढ़ रखा है। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज आर द बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ऑल दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी होते हैं। जैसे सॉलिड को आप अगर हीट करोगे तो वो मेल्ट होता है लिक्विड में, लेकिन अगर आपको ने लिक्विड को बॉईल किया तो वो वेपराइज होता है गैसियस स्टेट में। तो मैंने क्या बताया कि ये जो स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड का कन्वर्जन हम लिक्विड में कर सकते हैं और लिक्विड का कन्वर्जन हम गैस में भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। वैसे ही हम क्या करते हैं, गैस को कंडेंस भी किया जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, गैस को कंडेंस करोगे तो लिक्विड में आएगा, कूल करना, ठीक है। लिक्विड को भी कूल करोगे, ठंडा करोगे तो भाई वो आता है सॉलिड में। देखिए इसे इस तरीके से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने H2O लिया इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो उसकी स्टेट क्या हुई, सॉलिड। जैसे ही हम फ्रीज़र से आइस क्यूब निकाल के रखते हैं, क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में वो मेल्ट होता है लिक्विड में, तो वो लिक्विड H2O में आता है, राइट, लिक्विड H2O में आता है। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लिक्विड H2O में आता है, राइट। और अगर हम उसे पॉट में लेके बॉईल करते हैं तो ये जो लिक्विड वाटर है वो स्टार्ट होता है वेपर में कन्वर्ट होना, H2O ये वेपराइज होता है, गैसियस फॉर्म में आता है। अब वही जो बॉइलिंग कंडीशन होती है, देखिए ऐसा आपने कभी घर पे देखा होगा कि एक पॉट लिया है, पॉट में वाटर लिया है बॉईल करने के लिए, और जैसी बॉइलिंग कंडीशन होती है उसके ऊपर अगर आप ढक्कन रख दोगे, एक लीड रखोगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि वो ढक्कन के कारण कुछ वेपर्स मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होके यहाँ से ऐसे कुछ ड्रॉप्स गिरने लगते हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा है, सबने देखा होगा आई होप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने बैरियर रखा, एक लीड रखी, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करना, इसका मतलब क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और H2O जो वेपर स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब लिक्विड की तो बात ही नहीं है। आपको पता है कि वाटर को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, व्हाट विल हैपन, इट फ्रीजेस, वो फ्रीज होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो फ्रीजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऑल दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। एक मिनिमम टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और लिक्विड का जब गैस में कन्वर्जन होता है एक मिनिमम टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे बोलना है बॉइलिंग पॉइंट। गैस को जब हम लिक्विड में लाते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर पे वो कंडेंस्ड होगा एंड वो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। एंड लास्ट, जब लिक्विड को हम सॉलिड में यानी फ्रीज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट की आइडिया भी यहाँ पर हमने ले ली है। गाइज यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया पॉइंट है जो हमें नोट करना है। देखिए हम सबको पता तो होता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है, हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मेक श्योर कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग बनना है तो आपको छोटे छोटे पॉइंट कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये सेम होता है। ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए वाटर जो होता है, वाटर को हम फ्रीज करते हैं भाई एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर को हम फ्रीज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आइस क्यूब अगर आप निकाल के रखते हो और आइस क्यूब का टेम्परेचर देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, स्टिल कि वो मेल्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत जो है वो लिक्विड वाटर में आया है, फिर भी उसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दैट मीन्स कि सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये कैसा होता है, सेम होता है, सेम। जैसे ही यहां मैं लिखता हूं कि किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ये भी क्या होता है, ये भी सेम होता है। देखिए
वाटर को हमने बॉईल किया था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। भाई वाटर को तो हम बॉईल करते ही जा रहे हैं, साथ में हमने लीड रखी है, उसके ऊपर कवर रखा है, ढक्कन रखा है, उसके कारण वो लिक्विड में भी आ रहा है, यानी वेपर कंडीशन में भी है और लिक्विड कंडीशन में भी आ रहा है। बट टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या, नहीं, टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या कंक्लूड करते हैं, हमने कंक्लूड किया कि किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट भी सब्सटेंस का सेम होता है। आई होप मेरा ये जो पॉइंट है वो आप लोगों को समझा है। हैव यू गॉट इट?